ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की। पैर में लगा कांटा जैसे चुभता रहता है, प्रतिपल कष्ट का अनुभव कराता है, वैसे ही मन में उठा विकल्प जब तक समाधान को प्राप्त नहीं होता तब तक वह भव में भटकाता है। पैर का कांटा निकलने पर व्यक्ति एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति करता है और मन का विकल्प समीचीनता के साथ जब सम्यक समाधान को प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे लिए निराकुलता की ओर ले जाने वाला होता है, क्योंकि मन की निराकुलता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की विधा हमें प्राप्त हो रही है परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से, वह भी शाश्वत तीर्थराज सम्य शिखर की पावन धरा से। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान लेकर के निश्चित ही अपने कल्याण के पथ की ओर अग्रसर हों। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए स्वाति जैन भोपाल मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, लब्धि किसे कहते हैं, आगम के परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे समझें। इसी उदाहरण के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की लब्धि ये शब्द आगम के परिप्रेक्ष्य में कई स्थानों पर प्राप्त होता है। और अगर हम इस शब्द का शाब्दिक अर्थ प्राप्त करें तो आचार्यों ने उसकी व्युत्पत्ति लब्धनाम लब्धि इस प्रकार से की। कहने का मतलब है, चाहे लब्धि का प्रयोग नाना स्थानों पर कर लिया हो, क्योंकि द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय का विषय प्ररूपित करते हुए भी लब्धि शब्द प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय पर भी उन लब्धियों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो जिस स्थान पर जिस प्रकार का अभिप्राय अपेक्षा अभिप्रेत है वैसा ही उस समय पर अर्थ निकालने की आवश्यकता है, पर सर्वत्र लब्धि को प्राप्ति के रूप में ही स्वीकार किया गया है। जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो विशिष्ट योग्यताओं की प्राप्ति होती है, चाहे ज्ञानादिक हो शक्ति आदिक हो, उसकी जो आवश्यकता है प्राप्त करने रूप, उसको लब्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है।
चाहे भावेंद्रिय के विषय में भी जहाँ लब्धि शब्द प्राप्त होता है, वहाँ भी आचार्य भगवान कहते हैं कि उन विषयों को प्राप्त करने की जो शक्ति है वह लब्धि है। सम्यक को भी प्राप्त करने की शक्ति को लब्धि कहा जाता है। तो 5 प्रकार की जो सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए लब्धियाँ कही गई है वह इस प्रकार से होती है: क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इसमें से जो प्रारंभ की 4 लब्धियाँ है, प्रथम 4 लब्धियाँ तो पूर्ण रूप से भव्य अभव्य सभी जीवों को हो सकती है, पर 5वीं जो लब्धि कर्ण लब्धि है, जिसके माध्यम से साक्षात सम्यक दर्शन का उद्घाटन होता है या सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वह कर्ण लब्धि के ही माध्यम से होती है। इसलिए ये 5 लब्धियों को सामान्य रूप से प्राप्त करने की शक्ति रूप ग्रहण करने की आवश्यकता है। जैसे कि पहली लब्धि है क्षयोक्षम लब्धि। तो क्षयोक्षम लब्धि जिस समय उन पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना कम होते हुए उदय में आना, यह क्षयोक्षम लब्धि है। साथ में विशुद्धि लब्धि जो जीव के परिणामों का या जीव के भावों का साता आदि शुभ कर्मों रूप जो परिणमन है, अशुभ जो असाता आदि है, उन अशुभों का कर्मों को रोकते हुए जो पुरुषार्थ किया जाता है वह विशुद्ध लब्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है। देशना लब्धि जो 6 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्वों की जो उपदेश रूप प्राप्त करने की शक्ति है, उसे ग्रहण करने की शक्ति है। निमित्तों के निमित्त से आचार उपाध्याय या किन्हीं निमित्तों से प्राप्त करने रूप जो शक्ति है वह देशना लब्धि रूप स्वीकार की जाती है। और चौथी लब्धि जो अभव्यों को भी हो सकती है, ऐसी वह प्रायोग्य लब्धि समस्त कर्मों की जो उत्कृष्ट स्थिति और पाप कर्मों की जो उत्कृष्ट अनुभाग है उनका घात करते हुए वह अंतः कोड़ाकोड़ी तक लेकर आना, इसे ही पूर्ण रूप से प्रायोग्य लब्धि कहा जा सकता है। और अंतिम जो भव्यों को ही प्राप्त होती है वह करण लब्धि। और उस करण लब्धि को जिन परिणामों से जीव करण परिणाम, करण का ही अर्थ परिणाम होता है, उन परिणामों को प्राप्त करता है, जैसे अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, आधाकरण, इन करण परिणामों से श्रद्धान प्रकट करते हुए मिथ्यात्व को छोड़ते हुए सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है। इसे कर्ण लब्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि लब्धि का प्रयोग अन्यत्र भी प्राप्त होता है, पर सम्यक दर्शन से संबंधित लब्धि का अर्थ और उसके 5 भेद दृष्टांत आदि के माध्यम से आपके लिए सम्यक समाधान से। अनिकेत जैन, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। पुष्ट महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि अगर मैंने 108 जाप की परिक्रमा का नियम लिया और कोई कारणवश मैं परिक्रमा नहीं कर पाया तो उस पर मैं क्या करूं? माना कि किसी व्यक्ति ने कोई नियम लिया और किन्हीं कारणों से नियम की पूर्ति नहीं हो पा रही है या नियम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो यह सत्य मानना कि वहाँ पर बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ी गलती वह जीव कर रहा है। नियम लेने से पहले ही व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है कि हम नियम ले रहे हैं तो क्या हमारी इतनी शक्ति है कि हम इस नियम को पूर्ण कर सके। और पहले ही पता चलने पर ऐसे नियम लेने की आवश्यकता नहीं। माना कि नियम लेने के बाद कभी कुछ विषमता आ जाए, जैसे किसी मंदिर की, किसी क्षेत्र की या किसी वेदी की 108 परिक्रमा हो या अन्य भी कोई प्रकार का नियम का संकल्प हमने ले लिया, तो उत्कृष्ट बात तो यही है कि यथासंभव और यथाशक्ति जितनी शीघ्रता से आप उस नियम को पूर्ण कर सकते हैं उसे पूर्ण करना होगा। जितना बने उतना प्रयास करें। 1 घंटे में तो नियम नहीं लिया था कि हम आधे घंटे में पूरी करेंगे, तो दिन भर में जैसा समय मिले वो परिक्रमा को करें। अगर वेदी मंदिर की लिया है या अन्य की लिया है तो जैसे बने हम आने वाले समय में भी पूर्ण करने के भाव रखें। और माना कि और भी किसी विषमता के कारण से आप बिल्कुल भी वंदना ही नहीं कर पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा विषमता है, वह संभव ही नहीं हो रहा है, कुछ बीमारी, कुछ अस्वस्थता के कारण से, तो उस समय पर उसके लिए गुरु भगवंतों
के पास पहुंचकर प्रायश्चित लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सामर्थ्य होने पर भी आप प्रायश्चित लेकर छूट ले। अगर सामर्थ्य है, शक्ति है, तो जब बने जैसे बने अपने अपने नियम को पूर्ण करने का ही प्रयास करें। आगे पीछे भले ही हो जाए, पर परिक्रमा पूर्ण करने का प्रयास करें। और पुनः नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए गुरु भगवान के पास पहुंचकर प्रायश्चित यदि लेकर अपने नियमों में लगे हुए दोषों का उपशम करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विदिशा मध्य प्रदेश से प्रियंका जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ। मैं प्रियंका जैन विदिशा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, संसार में रह के अपन धर्म और कर्म कैसे करें? नमोस्तु महाराज जी। माँ, धर्म और कर्म ये दोनों भी वस्तु संसार में ही होती है। संसारातीत होने पर न धर्म होता है न कर्म होता है। जितने भी संसारी जीव है वे ही अपने आत्म उत्थान के लिए धर्म और जीवन यापन करने के लिए कर्म करते। अरिहंतों को, सिद्धों को किसी भी प्रकार से धर्म कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अरिहंत तो फिर भी कुछ अंशों में संसारी होने के कारण से धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि के माध्यम से धर्म को प्राप्त करते हैं, पर जो संसारातीत सिद्ध हो चुके हैं उनके लिए कोई कर्म और कोई धर्म अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं। उनका जीवन ही धर्म रूप हो चुका होता है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि संसार में धर्म और कर्म कैसे किया जाए। संसार में ही रहने वाले संसारियों को ही धर्म और कर्म की आवश्यकता है, अन्य किसी को नहीं। पर ये मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी सिचुएशन घर में, गृहस्थी में, संसार अवस्था में कई बार प्राप्त होती है कि कर्म किया जाए कि धर्म किया जाए, घर परिवार को संभाला जाए कि पहले धर्म की क्रियाओं को देखा जाए। तो ऐसी परिस्थिति में ये तो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का अपना विवेक है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि मात्र कर्म कर्म करते रहेंगे तो अपने लिए धर्म और पुण्य कब हम कर पाएंगे, और मात्र धर्म ही धर्म करेंगे तो घर परिवार की गृहस्थी की जिम्मेदारी कैसे संभल सकती है। इसलिए इन दोनों का बैलेंस बनाते हुए ही जीवन में प्रत्येक कार्य करने की आवश्यकता है। जितना आवश्यक धर्म करना है उतना ही आवश्यक कर्म करना है, और जितना आवश्यक कर्म है उतना ही आवश्यक धर्म है। कभी धर्म को अधिक वेटेज देना पड़ता है, मतलब धर्म को ज़्यादा अहमियत देनी पड़ती है, कभी कर्म को अधिक अहमियत देनी पड़ती है। पर कौन सी परिस्थिति में, कौन सी सिचुएशन में किसको अधिक वेटेज देना, किसको अधिक समय देना, ये तो व्यक्तिगत ही निर्णय किया जा सकता है। क्योंकि माना कि घर में कुछ विषमता है, उस समय पर आप कहो कि नहीं हमारा तो 2 घंटे मंदिर का नियम है, तो ये तो कोई बात नहीं बनती। पहले घर परिवार को भी संभालना आवश्यक है। और माना कि समय खाली है, उस समय पे 2 घंटे की जगह 4 घंटे भी धर्म की क्रिया कर रहे हैं, मंदिर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। तो ये तो व्यक्तिगत परिस्थिति, सिचुएशन को समझते हुए कब कितना धर्म करना, कितना कर्म करना, ये निर्णय करने की आवश्यकता है। और धर्म करने के लिए मैं तो कहता हूँ मात्र मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में कर्म करते करते भी आप धर्म कर सकते हैं। जैसे घर में 5-10 मिनट का समय मिल गया तो बहुत बड़ा कार्य मंदिर में जाकर करने की अपेक्षा से वही बैठे बैठे आपने भक्तामर का पाठ कर लिया, एक आध नमोकार की माला फेर ली, या बैठे बैठे फुर्सत है 10-15 मिनट की तो स्वाध्याय कर लिया, जिनवाणी सुन ली। तो ऐसे बहुत सारे क्रियाओं को घर में भी, गृहस्थी में भी करते करते आप धर्म और कर्म दोनों का बहुत अच्छे से बैलेंस बनाते हुए अपने जीवन को, अपने संसार को, अपने गृहस्थावस्था को बहुत अच्छा, बहुत उत्कृष्ट कर सकते हैं। कितना बैलेंस, कैसा बैलेंस, किस प्रकार से बैलेंस बनाना, ये तो सिचुएशन और व्यक्तिगत आपका विवेक ही तय कर सकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी जैन अगले समीचीन विकल्प के चरणों में अक्षय अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब उज्जैन में चतुर्मास आपका हुआ था और शिविर लगा था, तो शिविर में मेरे को 3 दिन बाद सपना आया कि आपका विहार हो गया। तो मैं सपने में ही रोई और इनको मैंने बोला कि मेरे को महाराज जी के पास ले चलो। ये बोल मैं ले चलूँगा, तो इसमें पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? और यूँ भी सपने में मेरे को माता जी महाराज जी का आहार विहार ही आता है ज़्यादा। नमोस्तु भगवान। माँ, स्वप्न में किन्हीं निर्ग्रंथ मुनिराजों को देखना ये कोई गलत बुरी बात नहीं है, पर इन स्वप्नों का जो फल है उसको भी
हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर निर्ग्रंथ मुनिराज अपने षड आवश्यकों को करते हुए आपके सपनों में आ रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे विहार करना, आहार करना, प्रवचन करना आदि आदि उनके आवश्यक या उनकी क्रिया कही जाती है। तो उनका परिपालन करते हुए निर्ग्रंथ मुनिराज स्वप्न में आ रहे हैं तो उत्कृष्ट ही बात है। पर अगर किन्हीं कारणों से विपरीत क्रियाओं को करते हुए मुनिराज दिख रहे हैं, जैसे कि सोते हुए, भले ही उनकी क्रिया है पर वह सार्वजनिक क्रिया नहीं है, सोते हुए या बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए भी भगवान की प्रतिमा या निर्ग्रंथ गुरु दिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रायश्चित लेने की, शांति कर्म आदि करने की आवश्यकता हुआ करती। पर सामान्य रूप से मुनिराजों को आप आहार दिखते हुए अपने आप को देख रहे हैं, मुनिराजों का विहार होते हुए आपको दिख रहा है, तो ये शुभ संकेत है, अच्छी बात है। इसके लिए कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, ना उसके लिए मुहूर्त नक्षत्र खोजने की आवश्यकता है। स्वप्नों का फल तो मुहूर्त नक्षत्र तिथिवार आदि से मिलता है, पर अच्छे अगर हम स्वप्न देख रहे हैं तो हमें अच्छे फल मिलने की संभावना है। और आप तो कह रहे हैं कि कई बार ऐसे स्वप्न दिखते हैं, तो अच्छा ही अच्छा संकेत शायद आने वाले समय का होगा। इसलिए निर्ग्रंथों को अपने आवश्यक, अपनी उत्कृष्ट क्रियाओं को करते हुए देखने में कोई दोष, कोई पाप नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। देवांश जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प करें। महाराज जी, मैं देवांश जैन विदिशा से। मेरा प्रश्न है कि आज सुबह मैंने प्रवचन के माध्यम से सुना कि बच्चों पे अपन ज़्यादा लोड दे देते हैं तो वो इस तरह के कदम उठा लेते हैं आत्महत्या जैसे। तो बच्चे तो ना समझे, लेकिन कई युवावस्था में ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या जैसे कदम। तो हम उन्हें किस तरह से समझा सकते हैं कि वो इस तरह के कदम ना उठाएं, और आत्महत्या करने वाला व्यक्ति आगे किस गति में जाता है? नमोस्तु महाराज। वर्तमान में मात्र छोटे बच्चे ही नहीं अपितु बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे युवा भी डिप्रेशन के कारण से आत्महत्या करते हुए देखने में आते। ये अगर उन बड़े शहरों में जाकर खोज करने का प्रयास किया जाए तो कहीं ना कहीं घर परिवार का एक टेंशन, उनका बॉदरेशन, उनका दबाव जब उनके ऊपर आता है कि तुम्हें नहीं इतना पढ़ाई करनी है, तुम्हें इतना कमा के लाना है, तुम्हें तो ऐसा करना है, किसी प्रकार से अगर उन युवाओं पर भी बॉदरेशन या दबाव बनता है तो ही वे आत्महत्या आदि करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। ये मात्र किन्हीं बच्चों या नासमझों की ही स्थिति नहीं, बड़े बड़े समझदार भी कई बार डिप्रेशन के कारण से या दबाव के कारण से अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और सहजता से आत्महत्या जैसे कार्यों में प्रवृत्त होते हुए देखने में आते। जब जब बड़े बड़े एग्ज़ाम्स आदि के रिजल्ट्स आते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो विशेष रूप से तालाब या जहां आत्महत्या की संभावना होती है वहां विशेष सुरक्षाएं की जाती है। तो इसका सत्य प्रमाण यही है, कारण भी यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो दिमाग में एक घर परिवार के माध्यम से डिप्रेशन, तनाव बनाया जाता है कि इतना करके ही आना, इतना कमा के ही आना, इतनी डिग्री लेकर आना, और माना कि वो फेल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता है, घर में किस प्रकार से मुंह दिखाए, ये सोचते हुए वह व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त होता है। और मात्र बच्चे, युवा ही नहीं, बहुत सारे बुजुर्ग भी आज वर्तमान में इस डिप्रेशन के कारण से आत्महत्या करते हुए देखने में आते। उनको आत्महत्या से निवृत्त करने के लिए, दूर करने के लिए उनको तो ये समझने की और समझाने की आवश्यकता है कि आत्महत्या करना ही नहीं अपितु आत्महत्या करने के भाव करना भी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का दोष लगाने वाला है। अगर इस पाप से बचना है, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव की हत्या का दोष, पाप मतलब सीधे सीधे नरक जाने का ही भागी बनने की व्यवस्था है, नरक के ही आश्रयबंध की व्यवस्था है। इसलिए उनको जो ऐसा करने जा रहे हैं उनको कुछ एक संबल देते हुए, एक आधार देते हुए, कुछ पॉजिटिव उनको सपोर्ट देते हुए उनको इन कृत्यों से बचाने का पुरुषार्थ करना होगा, जो आने वाले समय में इस आत्महत्या के निमित्त से होने वाले
इस लोक में और परलोक में भी जो उनके लिए फल है उनको वास्तविकता में समझाने की आवश्यकता है। अगर समय पर युवाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को समझा दिया जाए, उनको कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला मिलता है, तो नियम से वह आत्महत्या जैसे घृणित पापों से अवश्य ही बच सकते हैं। इसलिए पहले उनसे मैत्री करते हुए एज ए फ्रेंड, एज ए मित्र बनकर उनके भीतर के रहस्यों को निकालने की आवश्यकता है। क्यों तुम्हारे भीतर ऐसे परिणाम हो रहे हैं, क्यों ऐसे भाव हो रहे हैं, क्यों आप ऐसे कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, उनकी नेगेटिविटी, उनका डिप्रेशन आदि निकालते हुए, उनकी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी बढ़ाते हुए पुनः उन्हें सपोर्ट करने की, उनके जीवन के फेल्योर में उनके लिए बहुत अच्छा सक्सेस आगे आने वाले समय में कैसे मिल सकता है आदि समझाते हुए उन्हें आत्महत्या जैसे घृणित पापों से दूर किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शंकर कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से श्रीमती प्रभा जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ। दो मुनि राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मैं तीसरी प्रतिमा लेना चाहती हूँ। सामायिक आगे पीछे होती है कभी कभी, तो क्या इसका क्या उपाय है? सामायिक मतलब प्रतिमा को बढ़ाऊं या दो ही रहने दूं? श्रावक जीवन में प्रतिमाओं को धारण करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक दूसरी प्रतिमा के साथ 12 व्रत नहीं होते तब तक श्रावक 5वें गुणस्थान को प्राप्त करते हुए व्रती नहीं कहलाते। और अगर शक्ति है तो श्रावक को आने वाले समय में अपनी उन प्रतिमाओं में पिछली प्रतिमाओं के गुणों के साथ साथ बढ़ोतरी करने की बिल्कुल आवश्यकता है। हाँ, माना कि किन्हीं कारणों से किन्हीं व्यक्ति में आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है, तो कम से कम 2 प्रतिमा लेकर ही उसको इस पर्याय से देशव्रती बनकर ही अपनी पर्याय को, अपने आयु को समाप्त करने की आवश्यकता। जैसे दूसरी प्रतिमा होने पर आगे बढ़ने की भावना है, तीसरी प्रतिमा लेने की भावना है, तो मात्र भावना से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भावुकता में किया गया निर्णय हमेशा ही नुकसानदायक, दुखदायक हुआ करता है। इसलिए पहले अपने शक्ति को हम टटोल ले, क्योंकि तीसरी प्रतिमा में दूसरी प्रतिमा के साथ साथ और भी विशेषताओं को प्राप्त किया जाता है, जैसे तीनों समय सामायिक आदि करना। तो अगर तीसरी प्रतिमा लेकर तीनों समय सामायिक ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ने की भावना रखते हुए हम और पुरुषार्थ करें और अभ्यास करें, और जब हमारी पूर्ण क्षमता प्राप्त हो कि नहीं, अब निर्विकल्प हो के हम तीनों समय की सामायिक कर पा रहे हैं, तो ही आगे बढ़े। नहीं तो दूसरों को कहने के लिए 3 प्रतिमा तो ले ली, पर 3 समय की सामायिक नहीं हो पा रही है, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं हो सकता। उससे अच्छी तो दूसरी प्रतिमाओं में रहते हुए तीसरी प्रतिमा का अभ्यास करे, पर जीवन भर अभ्यास करते हुए भी ना निकाले। कभी ना कभी ठोस कदम भी हमें उठाने की आवश्यकता है। अगर यही सोचते रहेंगे तो पता चला जिंदगी 2 प्रतिमाओं में समेट के रह जाएगी। आगे भी बढ़ना है तो तीसरी, 7वीं आगे प्रतिमाओं के लिए हमें दृढ़ मन से विश्वास अपने आप पर बनाते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता। और ये पक्का मानना, जैसी दूसरी प्रतिमा की व्यवस्था पुरुषार्थ करने से, अभ्यास करने से बन गई है, ऐसी तीसरी प्रतिमा का भी अभ्यास करने से और दृढ़ मन से आप तीनों समय की सामायिक आदि उत्कृष्ट क्रियाओं से संलग्न होते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी भाव, अपनी भावना, अपनी श्रद्धा को दृढ़ करते हुए आगे बढ़ने का बिल्कुल अभ्यास करें। और जब कुछ अतिचार लगने की संभावना है, माना कि प्रतिमा ले ली और कुछ समय के कारण से अतिचार लग रहे हैं, तो उसका पुनः प्रायश्चित आदि भी होता है। पर प्रायश्चित लेने के लिए दोष करना, गलती करना उचित नहीं है। होने के बाद अगर गलती हो तो उसके लिए प्रायश्चित कहा जाता है। इसलिए अपने शक्ति के अनुसार पहले अभ्यास करें, और अभ्यास पूर्ण होने पर अवश्य ही आगे प्रतिमाओं का क्रम बढ़ाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।